So I was saying that today's topic is job sequencing with deadlines. This topic is again greedy based approach. We are going to use greedy method to solve this problem. Now what is the problem? Simply, whenever we use greedy method or greedy approach to solve any problem, there are two possibilities. Either we can find out the minimization solution or maximization solution. ठीक है? So हमारे पास दो options होते. We are having feasible solutions, and out of those feasible solutions means possible solutions are there. N number of possible solutions are there, but we have to find out the best solution for it. That means best solution is nothing but your optimal solution. Fine. Now, optimal solution also have two types. One is minimization and the second one is maximization. Fine. कब हम बोलेंगे कि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है? जब हम प्रॉब्लम में कुछ ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमें मिनिमम वो जो सॉल्यूशन है वो मिनिमम है, उस टाइप की प्रॉब्लम को हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है? और अगर वो सोल्यूशन मिलता है तो उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे, और जिसे हम दूसरे नाम से भी बुलाएंगे मिनिमाइजेशन सोल्यूशन. ओके. वेर एज मिनिमाइजेशन का कोई एग्जांपल बोलेंगे तो लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था हमने लास्ट टाइम? अगर आपको याद है तो ये नैपसैक में आपको या डिक्स्ट्राइज एल्गोरिथम आपने देखा था, जिसमें हमें मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड आउट करना था, right? So that was greedy approach itself, but we have found out the minimization solution, means optimum solution. Optimization problem it is, but we are finding out the minimization solution. Whereas now in this topic, job sequencing, we are going to find out the maximum solution, means we are looking for the maximum profit. Now what is the exact problem? जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस है क्या एग्जैक्टली ये देखेंगे. ठीक है? कंसीडर दैट देयर आर n नंबर ऑफ जॉब्स दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. फाइन. देयर आर many jobs that we are going to execute at a time. Say any particular one job is to be executed. Fine. And in the same problem, the profit is given, the deadline is provided, and n number of jobs are also provided. Fine. Now हमको क्या करना है? We have to gain this profit by its corresponding jobs. Fine. हमको क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट है, वी हैव टू कंसीडर इट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ देम. जो जितने जॉब्स दिए हैं उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है. ओके. एंड फॉर फाइंडिंग आउट और फॉर ऑब्टेनिंग दिस feasible solution, we should take care that the jobs get completed within the given this deadlines, means the time is given to you, and within that time, within that deadline, you have to find out the feasible solution. And that doesn't mean कि feasible solution है आपके पास, that doesn't mean कि ये final answer है आपका. feasible solution means what? possible solutions जो problem के लिए है उसे हम feasible solution कहेंगे. समझ रहे हो? फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमम सोल्यूशन का मीनिंग, दोनों का मीनिंग आपको समझा? फिजिबल सोल्यूशन कब कहेंगे? जब हमारे पास जितने पॉसिबल सोल्यूशंस है वो अगर अवेलेबल है, उनका अगर एक सेट अवेलेबल है तो उस सेट को हम बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन. फाइन. और जैसे ही उस सेट से, उस फिजिबल सोल्यूशन से कोई एक ऐसा सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन हमने अगर सिलेक्ट किया तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन. समझे? नाउ आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जॉब सीक्वेंसिंग में? वी हैव गिवन n नंबर ऑफ जॉब्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस जॉब्स. whenever we execute these jobs, after executing these jobs, we have to find out the maximum profit. Fine. but उसमें एक ट्विस्ट है, उसमें एक कंस्ट्रेंट ये है कि आपको ये सारे जॉब्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक डेडलाइन दिया गया है. डेडलाइन मतलब ये नहीं कि उस डेडलाइन मतलब क्या है कि आपको एक टाइम दिया गया है, उसी टाइम के अंदर आपको वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलप करना है
ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यू हैव टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. नाउ द टास्क इज, there are 4 jobs. Consider that there are 4 jobs and only one developer is there. Fine, there are 4 tasks and one developer is there. एक ही एम्प्लॉय है हमारे पास, कंसीडर करते हैं. तो हमारा गोल क्या है कि उसी एक डेवलपर को यूज करके हमें ये सारे जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है, और हमको ये भी देखना है कि कौन सा जॉब एग्जीक्यूट करने के बाद हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है. ऑल्सो उसमें एक ट्रिक क्या है कि हमें डेडलाइन भी तो चेक करना है. ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर दूसरा एम्प्लॉय है या फिर 4 जॉब्स है तो 4 एम्प्लॉयज में हायर कर लूंगी या 4 डेवलपर्स ले लूंगी और चारों को साइमल्टेनियसली 4 टास्क दे दूंगी, तो चारों अल्टीमेटली हमारे चारों टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे. पर नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, एक चीज है, एक डेवलपर है और 4 जॉब्स है, 4 टास्क है, यू कैन से. ठीक है, तो एक मेन कंस्ट्रेंट जॉब सीक्वेंसिंग का ये है कि दिस जॉब सीक्वेंसिंग इज यूनिप्रोसेसर, मींस देयर इज अ सिंगल पर्सन who is going to handle this problems. समझे? यूनिप्रोसेसर, यूनि का मीनिंग इज सिंगल, यूनि मतलब एक. सो सिंगल प्रोसेसर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है जॉब सीक्वेंसिंग रिलेटेड, तो यूनिप्रोसेसर उसको हैंडल करेगा. फाइन. नाउ ये जो फिजिबल सॉल्यूशंस है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है. वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स. For example, we have to consider uniprocessor, means there is a single person or single machine is associated with all these jobs. Those are given in the problem. Fine. And we have to consider that each job takes exactly one time unit. एक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए कंसीडर करते हैं कि एक दिन लगता है. एक यूनिट, एक कोई भी यूनिट है टाइम का, मे बी वो आवर है या फिर एक मंथ है या वीक है, तो वो एक यूनिट का टाइम हम कंसीडर करेंगे एक जॉब के लिए. फाइन. मतलब ऐसा नहीं है कि एक जॉब करने के लिए आपको सपोज आपके पास 4 जॉब है, एक जॉब करने के लिए 1 दिन लग रहा है, सेकेंड जॉब करने के लिए आपको 4 दिन लग रहे हैं, थर्ड जॉब करने के लिए आपको 2 महीने लग रहे हैं. ऐसा नहीं है, सबका सेम यूनिट है. मतलब 1 आवर 2 आवर्स ये आप बता सकते हो उसमें. ठीक है, ये सेकेंड रूल है. नाउ द थर्ड रूल इज, इफ सपोज एट पर्टिकुलर टाइम जॉब स्टार्ट्स, हाँ सपोज हमने एक जॉब स्टार्ट कर लिया, that jobs need to be executed before or whenever its deadline is given, before that job should be executed. Otherwise वो जो प्रॉफिट है वो हम गेन नहीं कर पाएंगे. वो एग्जाम्पल क्या है उसका, ये पूरे रूल का, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले रूल समझ के लो. मतलब अगर मैंने कहा कि 2 महीने में आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और एम्प्लॉय इज सेइंग दैट ही नीड्स 3 months, एटलीस्ट 3 months दैट, और प्रॉफिट है उसका सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, पर टाइम के अंदर आपका एम्प्लॉय कंप्लीट नहीं करके दे रहा है ना प्रोजेक्ट, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका. यही इसका एक बेसिक रूल है कि जो भी फिजिबल सॉल्यूशन है आप वो कब उसको फाइंड आउट कर सकोगे, जब आप वो पर्टिकुलर डेडलाइन को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, या चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 महीने में आप, मैक्सिमम 2 महीने में आप, वो कंपनी अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है कस्टमर को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको 2 महीने में वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए, तो अगर कंपनी ने ज्यादा रिसोर्सेस यूज करके 1 महीने में कंप्लीट करके दिया तो चलेगा क्या? यस, दैट इज ऑल्सो फाइन. कस्टमर को क्या लेना है, 2 महीने से पहले भी मिल जाए तो भी उसको ठीक ही है ना. ठीक है, बट 2 महीने से ज्यादा टाइम वो नहीं ले सकते. वही एक चीज है यहाँ पे. ठीक है. Now our ultimate goal is we have to find out the maximum total profit out of all the feasible solutions. Okay, जो feasible solution हमको maximum profit provide कर रहा है उसी को हम consider करेंगे. Fine? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Hello? Hello? Yes, miss. Okay. Now I will give you one example. This is an example in which they have given 4 jobs, say J1, J2,
J3 एंड J4। ठीक है, यहाँ पे 4 जॉब्स दिए, J4, J1, J2, J3, J4. These are 4 jobs given to us. Now, what we have to follow? We have to check first profit and its deadline. Like जॉब 1 के लिए प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 70। हाँ, बट उसको 2 से डेडलाइन सपोज कंसिडर करते हैं, 2 डेज कंसिडर करते हैं। इसको ये दिस इज जस्ट इमेजिनेशन कि डेडलाइन हम डेज में काउंट कर रहे हैं। दिस इज यूनिट टाइम, सबको सेम ही है, सेम कंसिडर करेंगे कि उसका यूनिट क्या है, डे, सबका यूनिट सेम ही है। फाइन। नाउ जॉब 1 इज टेकिंग 2 days to complete this job and it is giving us 70 profit, say 70,000 rupees consider karte, fine. Job 2 we have to complete in 1 day and it is giving 12 profit. Job 3 in 2 days 18 profit, and job 4, last job, it should be completed in within a day and it is giving us profit as 35. Now there are total n is equal to 4. That means there are total 4 jobs. Now what is the aim, what is the goal? हमको क्या करना है कि ये जो feasible solutions है उनको हमको find out करना है। ठीक है, तो एक कंसीडर करते हैं कि ये एक टाइमलाइन है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोज 0 से कहाँ तक हमको करना है। हमारा डेडलाइन क्या है, डेडलाइन क्या हो सकता है 0 से 1 दिन और 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में हमको ये कंप्लीट करना है। 2 से ज्यादा है क्या, डेज नहीं है ना। यहाँ पे अगर 5 होता तो हम लिखते 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेडलाइंस में। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे मैक्सिमम कितने डेज में कंप्लीट करना था, 2 डेज में। तो हमने फाइनल वैल्यू क्या लिया टाइमलाइन में, 2। समझे? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, now pay attention. First we have to organize all these deadlines and profits and jobs in decreasing order. Now you tell me which one is giving decreasing, मतलब जो maximum value है वो first आएगा। So मुझे बताओ first कौन सा आएगा जॉब, J1 जिसका profit है 70 and it should be covered, it should be executed within 2 days. Fine, ये हो गया first job. Now second one is who is giving us maximum profit, job number 4 with profit 35, right? So job 2 we will consider, see simply what I am doing here, I am just arranging this profits and jobs in decreasing order. 35 with deadline 1 and next one is J3 profit 18 and deadline 2, and last one is J2 profit 12 and deadline 1. Now what is our aim? We have to find out the maximum profit out of these jobs. We are here to execute this 4 jobs within 2 days. Maximum कितना है 2 days. 2 days में हमको 4 jobs परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब 4 टास्क को हमको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फाइन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा एम यही होगा कि हमको मैक्सिमम जो भी वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 70, तो हम 70 को सिलेक्ट करेंगे। अब हम उसका डेडलाइन चेक करेंगे, डेडलाइन क्या है 2, तो हम यहाँ पे टाइमलाइन पे चेक करेंगे क्या 1 से 2 ये डेडलाइन, ये टाइमलाइन पे ये पर्टिकुलर पीरियड फ्री है क्या। अगर ये ऑक्यूपाइड होता तो हम यहाँ पे वो पर्टिकुलर जॉब execute नहीं कर पाते, but as you can see here this is vacant, this is free, this time is free, so J1 is executed within this timeline. Fine, and it is giving us profit as 70. Now ये तो हो गया, this is completed. Now next we have to move to job number 2 which is giving us profit as 35. Now we have to concentrate on its deadline. What is deadline? Deadline is saying that this job should be executed within 1 day. So do we have 1 day का slot remaining? क्या वो free है? Yes, it is free. ना? So we can write J2 over here
and its profit is 35. So we have to add these two profits and we get final answer as 105. This is the optimum solution for this particular example. Fine. Now, how you can find out the feasible solutions? ये तो maximum solution हो गया, but feasible solutions क्या होते हैं इसके? मैं एक example बताती हूँ आपको. अगर आपने कोई एक एग्जाम्पल, एक ही जॉब एग्जीक्यूट किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब ले लेती हूँ यहाँ पे और उसका प्रॉफिट लिखती हूँ पी आई यहाँ पे, ठीक है, पी आई इज प्रॉफिट एंड एन इज जॉब. फाइन. नाउ इफ आई कंसिडर ओनली वन जॉब, जॉब नंबर 1, सो जॉब नंबर 1 को मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ. सो 1 का प्रॉफिट कितना है? 70. दिस इज ऑल्सो अ फिजिबल सोल्यूशन, राइट? नाउ नेक्स्ट, इफ आई से आई वांट टू एग्जीक्यूट ओनली second job which is giving 35 as profit, right? Getting? Now again 3 I can execute only one job on this particular timeline. I am executing only one job, huh? So 3 के लिए 18 and last J2 sorry J4 के लिए कितना है? J4 का मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. 2 का क्या है? 12 ना. 2 का 12 है, ये 18 है और ये 35 है. ओके, ये तो हो गया एकदम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. पर हमारा गोल क्या है? अल्टीमेट गोल इज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो क्या ये मैक्सिमम दे रहा है? नहीं, ये तो मिनिमम ही दे रहा है. मतलब देख के ही पता चल रहा है कि एक जॉब एग्जीक्यूट करके, जबकि हमारे पास टाइम भी है, तो क्या हम उस टाइम में एक्स्ट्रा टाइम नहीं, बट जो अवेलेबल टाइम है उस टाइम में और जॉब्स एग्जीक्यूट करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट. फॉर एग्जांपल इफ आई से, ये तो मिनिमम हो गया, कौन सा कलर है ये बात, ठीक है. सो कंसीडर करते हैं जॉब नंबर 1,3. ये कॉम्बिनेशंस देखो, जॉब नंबर 1 and 3. जॉब नंबर 1 and 3 का जो आउटपुट है, जो अभी प्रॉफिट है, उसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना होगा. जॉब नंबर 1 का कितना है? 70 और 3 का कितना है? 18. तो टोटल कितना होगा? लिटिल एक्टिव ना. क्या होगा आंसर उसका? 1,3 88, राइट? सो हम 88 लिखेंगे. तो क्या हमें फिजिबल और बेटर आंसर मिल गया? मतलब यहाँ से सिर्फ हमको 70 मिल रहा था, अभी 88 मिल गया. हम और कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करेंगे. सो मैंने वापस ट्राई किया 1, कोई भी ले लो. अब कोई भी 1,4 ले लेते हैं. 1,4. हाँ, ओके. कितना होगा 1,4 का? 105. 105. अभी जो आप बता रहे हो ना, ये 1,4 क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको पूछा क्या होगा ये. 0 1 and 2. आपने क्या बताया? 1 and 4. अब 1 का प्रॉफिट क्या है? 1 का प्रॉफिट हमने अगर यहाँ पे वो एग्जीक्यूट किया 1 फर्स्ट, दैट इज 70 एंड आउटपुट क्या, कॉम्बिनेशन क्या है? 1,4. हाँ, 4,1 नहीं है, 1,4 है. तो मैंने पहले कौन सा एग्जीक्यूट करना है? जॉब नंबर 1. जॉब नंबर 1 मैंने पहले ही एग्जीक्यूट कर लिया, जिसका डेडलाइन था 2. हाँ, डेडलाइन क्या था? 2. अब मुझे एग्जीक्यूट करना है जॉब नंबर 4, बट इट्स डेडलाइन इज 1. ही कैन नॉट वेट टिल हियर. ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है ना, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसको 1-2 महीने तक रुकना नहीं था, 1 महीने में ही उसको कंप्लीट करना था ना. 1 डे, सॉरी नॉट मंथ, यहाँ पे मैंने डे मेंशन किया हुआ था. सो 1 डे में उसको कंप्लीट करना था, फ्रॉम 0 to 1. मतलब कुछ 24 आवर्स में आपको उसको कंप्लीट करना था. बीच में आपने कंप्लीट कर दिया था, दैट्स फाइन. बट आफ्टर 24 आवर्स, मतलब आप 1 to 2 ये वाले स्लॉट में उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसका डेडलाइन ही 1 है. गेटिंग? इसीलिए 1,4 is not a feasible solution.
समझे? एक और बार एक्सप्लेन करूं? हेलो, ओके। हाँ, किसी ने बताया मुझे कि 1,4 1,4 अगर हम लेते हैं यहाँ पे टाइमलाइन पे ही देख लो, उसको हम चेक करेंगे 0 to 1, 1 to 2 is my timeline. Fine. Now, what if I say job number 1 we have, see combination हमको यही फॉलो करना है 1,4 मतलब 1,4। सो 1,4 यही सीक्वेंस हमको फॉलो करना है, मतलब जो फर्स्ट जॉब आएगा 1, तो जॉब नंबर 1 हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है एंड जॉब नंबर 4 हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। बट जॉब नंबर 1 इज सेइंग दैट ही नीड्स 2 days to complete. Okay, 2 days to complete. He might be, इट्स लाइक कि J1 को दो दिन तक हम वेट करवा सकते थे, हाँ, क्योंकि वो 2 दिन तक वेट करने के लिए रेडी है। बट J4 is a job which is saying that he needs to execute the job within a day, a single day. 1 लिखा है ना यहाँ पे, देख लो क्वेश्चन में ही दिया है कि एक दिन में ही वो मैक्सिमम एक दिन के लिए रुकने वाला था, पर आपने बता दिया, आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सपोज 2 दिन में उसको कंप्लीट करने के लिए आपने 2 दिन में उसको कंप्लीट किया, तो ये वैलिड नहीं है, ये पूरा ट्रांजिशन इज इग्नोर्ड। J4 का जो भी ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे वो आपने करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि डेडलाइन में उसको 1 दिया है, तो आप 1 डेडलाइन का कोई भी जॉब 2 डेडलाइन वाले जॉब में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको वेट ही नहीं करना है। उसको कहां से कहां तक वो वेट कर सकता है? फ्रॉम 0 to 1 ओनली। इफ यू से, इफ आई से ग्रीन कलर में देख लो, अभी जो मैंने अगर ये एग्जीक्यूट किया होता J4 एंड J1, जो ग्रीन कलर का है ना, वो अभी उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। नाउ व्हाट इज गिवन 4,1। नाउ 4,1 मींस डेडलाइन क्या है 4 का इज 1 एंड 1 J1 का डेडलाइन इज 2, मींस डेडलाइन 1 मतलब 1 डे में कंप्लीट करना है। यस, दिस इज पॉसिबल। ये फ्री था तो मैंने 1 डेडलाइन का J4 का जो स्लॉट था J4 को अप्लाई कर दिया। नाउ J1 का जो डेडलाइन था वो बता रहा है कि 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में आपको उसको कंप्लीट करना है। एक फर्स्ट जो स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया, एक दिन का स्लॉट अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट डे था वो जॉब 4 के लिए, आपने स्पेशली वो जॉब 4 पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। जॉब 1 के लिए हमारे पास 2 दिन है, तो हम 1 to 2 ये स्लॉट चेक करेंगे। 0 to 1 भी हमने चेक किया, बट वो ऑक्यूपाइड है पहले से ही, तो हम 1 to 2 ये एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट चेक करेंगे। अगर ये फ्री है तो हम यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं J1 को। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन के लिए वेट करने के लिए रेडी था, 2 दिन के लिए वेट करने के लिए रेडी था, इसीलिए हम यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, उसको वो एक डेडिकेटेड टाइम प्रोवाइड करेंगे। हम J4 को वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो 2 दिन के लिए पॉसिबल ही नहीं कि उसको वो वहां तक वेट करे। ठीक है, अब समझा? वापस एक बार एक्सप्लेन करूं? यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? फाइन। सो 1,3 ये भी हो गया। अंडरस्टूड। 1,3 ओके, थैंक यू। सो 1,3 हमने कंसीडर कर लिया। 1,2 भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे भी डेडलाइन देख लो ना, 2,1 हो जाता है वहां पे भी, तो 1,2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेडलाइन चेक करके देख लो। नाउ नेक्स्ट इज 1,3, ये तो हमने कंसीडर कर लिया ना। 1,2 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 एंड दिस 1,4 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 2,1 डेडलाइन हो जाता। नाउ नेक्स्ट वी विल कंसीडर 2। जॉब नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2,1 पॉसिबल है? 2,1 यस मिस। 2,1 is possible, and how much profit is it is providing? 105. 0.5, right?
2,1 is giving us 105 profit. Now next 2,3. 2,3 is possible. Two comma three is possible or not? See, consider this मैम table. 2,1 का 105 कैसा है? 82 आएगा। वो दूसरा Miss, वाला 2,3 is not possible. Miss, it is possible. 2,3 is not possible. It is possible, miss. मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एक सेकेंड. Miss, 2,3 is possible. नहीं, बहुत सारे लोग बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा. किसी ने तो कुछ बोला बीच में. हेलो मैम किसी ने तो कुछ 2,1 का डाउट पूछा था बीच 105 में. क्या है? प्लीज 2,1 का हमने ले लिया 35 प्लस 7. अच्छा हाँ, ये 35 प्लस 70 नहीं आएगा. 2,1 ये है, ये देख लो. ये 2,1 70 82 आएगा यहाँ पे. थैंक यू. हु इज दैट? किसने जयंत. आंसर दिया? जयंत. थैंक यू. 2,1 का आंसर 82 आएगा. कैसे, मैं वो बताती हूँ. एक सेकेंड ना. ये देख लो, ओरिजिनल टेबल में देख लो. J2 J1. अगर J2 J1 हम लिखते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 12 प्लस 70 तो कितना होगा? 82. नाउ 3,2. 3,2 कैसे पॉसिबल होगा? 2,3 पॉसिबल है. Yes, it is possible because its deadline is 1 and 2 na. So 2,3 and profit is 30. कैसे? 12 plus 18. Okay. Now next 2,4. 2,4 is possible. Yes, it is possible. 2,4 is possible. Possible? Yes or no? yes Let me prove this. 2,1. देखो अब ये रॉन्ग कैसे है वो देख लो. ये 2,4 कैसे रॉन्ग है वो देख लो. जस्ट अ सेकंड. टू कॉमा 1 ये जॉब है. से J2, J4. J2, J4 जिसका डेडलाइन क्या है? 1,1. राइट. सो कंसीडर करते हैं कि J2 हमने यहाँ पे फिट कर लिया. अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि एक जॉब एक टाइम पे एग्जीक्यूट होगा. एक टाइम स्लॉट में 2 जॉब्स आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. हमने चेक कर लिया कि J2 के लिए 0 to 1 मतलब ये जो 1 टाइम स्लॉट है, ये जो 1 डेडलाइन है, क्या वो अवेलेबल है? ये टाइम 1 का स्लॉट अवेलेबल है. यस, इट इज अवेलेबल. सो हमने J2 यहाँ पे असाइन कर लिया. ठीक है, यहाँ तक समझा? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर J4. नाउ वी विल सर्च टाइम स्लॉट फॉर J4. J4 के लिए डेडलाइन क्या था? 1. नाउ डेडलाइन अगर 1 है, इसका मीनिंग क्या है? हमको 0 to 1 वाला स्लॉट ही चेक करना है. ऐसा नहीं है कि ये स्लॉट फ्री है तो यहाँ पे J4 अप्लाई कर दिया, असाइन कर दिया. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको वेट करना है सिर्फ 1 डे के लिए. अगर हम 1 to 2 अगर ये स्लॉट J4 के लिए अप्लाई कर देते तो उसको 2 दिन के लिए रुकना पड़ता. एंड डेडलाइन विल बी लाइक 1,2 नॉट 1,1. समझे? इसीलिए 2,4 ये जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है. समझे? वापस एक बार बताओ. हेलो. फाइन. Yes, yes. Should I repeat? Yes. Okay, no problem. ma'am, if the deadline was 2,2 then the same condition is applied, no? 2,2 के 2,2 Yes ma'am, if 2,2 was there then डेडलाइन 2,2. यस, डेडलाइन 2,2 के लिए भी सेम आता है. नाउ सपोज कंसीडर करते हैं 2,4 is my job. J2, J4 is my job. Now I have to check its deadline. Now deadline is 1,1.
आई हैव गिवन, कंसिडर करते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है, इट इज free for some time. So we will first check whether this slot is free. Yes, it is free. Give it to J2. Now, next job is J4. J2 तो हो गया, J4 के लिए हम चेक करेंगे J4 का वैल्यू क्या है, J4 का डेडलाइन क्या है, 1. So 1 is possible or not? 1 is already occupied ना, so we cannot give J4 to J0 to 1 slot to J4 as it is already occupied. क्या हम यहाँ पे J4 लिख सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ये टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या बता रही है, 0 to 1 अगर होता तो ही ये 1 डे का स्लॉट है. अगर 1 to 2 है, दैट मीन्स इट इज सेकेंड डे पे हमको कंप्लीट नहीं करना था, इसीलिए डेडलाइन में ये 1 है, तो उसको कंसीडर करना है सिर्फ फर्स्ट स्लॉट पे. ओके, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन 2,4 इज नॉट पॉसिबल. फाइन. कितना टाइम हुआ रे? 20 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट मुझे बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, जब तक मैं रफ करती हूँ. ये 2,4 हो गया. नाउ 3, समथिंग क्या आएगा, 3,1. 3,1. यस, 3,1 पॉसिबल. थ्री कॉमा वन पॉसिबल. अगेन सेम. नाउ दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, इसीलिए जॉब सीक्वेंसिंग डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. नाउ 3,1 के लिए लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 3 जॉब 3 एंड जॉब 1 विद डेडलाइन. डेडलाइन क्या है? 2 ना. हाँ, अभी Yes, आप ma'am, बताओ possible. कि अगर ये पॉसिबल है क्या, अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, इसको हम प्रूव करेंगे. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, अभी लास्ट वाला जो था 2,4, जिसमें मैंने बताया कि वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका डेडलाइन 1,1 था. अब 2,2 है तो पॉसिबल होगा क्या? ट्रिकी क्वेश्चन है ये. कोई बता सकता है इसका आंसर? 2,2 पॉसिबल है क्या? नहीं. अच्छा, मैं ही बता देती हूँ. देखो, J3 अगर हम कंसीडर करते हैं, J3 को हमको कंप्लीट करना है सपोज 2 डेज में. ठीक है, तो हम J3 का जो 2 डेज का टाइम है वहां पे चेक कर लेंगे. अगर ये फ्री है तो हमने ये अप्लाई कर लिया, यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया कि ये सेकेंड डे पे कंप्लीट कर लेगा अपना जॉब. ठीक है. और J1 का भी वापस हमको चेक करना है. J1 कितने दिन, मैक्सिमम कितने दिन में कंप्लीट करना है? 2 दिन में. 2 दिन का स्लॉट देखेंगे, अवेलेबल तो है नहीं. अब क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम चेक करेंगे कि एक दिन में ये काम कंप्लीट हो सकता है क्या. यस, टाइम स्लॉट इज अवेलेबल, सो वी विल कंसीडर दिस इनटू फर्स्ट स्लॉट. इसीलिए 2,2 इज पॉसिबल. 1,1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके दोनों भी जॉब एक ही दिन में कंप्लीट करने थे, और एक स्लॉट में हम एक ही जॉब कंप्लीट करेंगे. दूसरा जॉब J,4 ऐसा, J1,4 ऐसे एट ए टाइम हम 2 जॉब्स नहीं कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे J,4 फॉर एग्जांपल ऐसे एक स्लॉट में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, एक स्लॉट में सिर्फ एक ही जॉब कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो 2,2 पॉसिबल क्यों है? मैक्सिमम वो कस्टमर है वो 2 दिन तक रुकने के लिए रेडी था, तो मैंने J3 जो है वो 2 दिन में अप्लाई कर लिया कि हाँ ये जो तो जॉब है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. अभी J3 दूसरा कस्टमर आया, उसने मुझे बताया कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए 2 दिन में. तो मैं उसको बताती हूँ कि 2 दिन में अगर वो कंप्लीट नहीं करवा के दे सकता, क्योंकि सेकेंड डे जो है ना वो J3 के लिए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, क्या मैं आपको 1 डे में कंप्लीट करके दूं? तो ऑब्वियसली कस्टमर तो खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका जो काम है वो 2 दिन से पहले 1 दिन में ही कंप्लीट हो रहा है. इसीलिए 2,2 इज पॉसिबल. अभी समझा? मतलब ये जो डेडलाइन 2,2 है वो पॉसिबल है, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है 3,1 इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट? 3,1. हाँ, प्रॉफिट कितना है फिर? 88. समझे? 88 कैसे आया? 18 प्लस 70. 18 प्लस 70 तो आ गया 88. नाउ 3,1 हो गया. 3,2 पॉसिबल है क्या? 3,2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. आपको वो सीक्वेंस देखना है. 2,1 हो जाएगा. 1,2 होता तो वो पॉसिबल होता. 3,
सॉरी यहाँ पे देखना था ना 3,2, वो पॉसिबल नहीं है. देन 3,4, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट 4,1, 1,2 हो जाता है, yes it is possible. So 4,1 and output profit क्या आएगा 105. Now next 4,2 is not possible because its deadline is 1,1. Then again 4,2, sorry 3, 4,3, 1,2 उसका deadline है, yes it is possible. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4,2 जिसका profit होगा, sorry 4,3 not 4,3 जिसका profit कितना होगा 4,3 53. समझे? अब मुझे बताओ इसमें से ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है. यहां से देख लो यहां तक, और ये भी, इसको भी कंसीडर कर लो, 53 भी इसके अंदर ही, ऐसे समझो. हाँ, अभी मैक्सिमम कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी कौन सा आउटपुट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है. 70, 12, 18, 35, 88, 82, 30, 88, 105 and 53. Out of this 4,1 is giving us the maximum profit. That's why the final answer is 4,1. समझे? समझे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके. सो हमें ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ऐसे ही सॉल्व करने, ठीक है. नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? Yes, ma'am. ये मैं डिलीट कर लूं? आपने लिख लिया? कैसे करना है सिंपली, आप अभी जो मैं सॉल्व करने के दे रही हूँ ना, वो आप ऐसे सॉल्व करो, टाइमलाइन पे सॉल्व करो, ठीक है. इतना पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे टाइमलाइन पे बता दो. सपोज n इज इक्वल टू 5, jobs are like J1, write it down, J2, J3, J4 and J5. Okay, 5 jobs are there. Next is profit. PI is your profit. Profit is 20, 15, 10, 5 and 1. And last one is deadline. So deadline is DI. 2, 2, 1, 3, 3. Now let me first tell you that if I say n is equal to 5, that doesn't mean we have to take 5, मतलब 0 to 5 का टाइमलाइन. टाइमलाइन किस पे डिपेंड होता है? डेडलाइन पे. अभी डेडलाइन में मैक्सिमम नंबर क्या है वो हमको चेक करना है. मैक्सिमम नंबर क्या है 3, तो हम 3 तक उसको काउंट करेंगे. मतलब वो जो टाइमलाइन कंसीडर किया था उसको हमको 0 से लेकर के 3 तक देखना है. 0 to 1, 1 to 2 and 2 to 3. ये आपका टाइमलाइन होगा. फाइन. नाउ दूसरा रूल, ये जो हो गया टाइमलाइन का चीज. अब दूसरा रूल आपको क्या फॉलो करना है कि ये जो पीआई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, वो पहले चेक करना है. अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब आपको वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है. अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको पहले वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारा टेबल अरेंज करके वापस आपको सॉल्व करना होता. ठीक है, अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है. 20, 15, 10, 5, 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उतरत्या क्रमात आहे. बरोबर. सो आपको क्या करना है, अभी आपको ये अभी ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप डायरेक्टली. तो आपको पहले जॉब से, आप पहला जॉब, ऐसा नहीं है कि आपको 5th जॉब से स्टार्ट करना है. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे. तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, जॉब 1 का, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे. उसका टाइमलाइन क्या है 2 है.
तो आप देख लो अभी कैसे सॉल्व कर सकते हो ये। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर। हाँ, मैं जिसका रोल नंबर कॉल आउट करूंगी सिर्फ सिर्फ वो आंसर करेगा। Means we have to write all combinations. इफ पॉसिबल यू कैन। आपको अगर समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है तो कॉम्बिनेशन ट्राई करो। मीट वेरी गुड। एवरीवन प्लीज ट्राई, जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको आ रहे हैं ट्राई करके देख लो। डन।